वन वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के इस चैनल के माध्यम से हम रिलेशन फंक्शंस में रिलेशन को सिर्फ समझेंगे। रिलेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। कल पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए। तो अगर आपको सेट थ्योरी में टोटल वीडियो देखनी है तो इसके इस चैनल के प्लेलिस्ट में कंप्लीट करा दिया गया है, और रिलेशन फंक्शन का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कंप्लीट करा दिया गया है। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का 2.1 का भी जितना भी सवाल है उसको भी सॉल्व करा दिया गया। आप प्लीज़ जाएं प्लेलिस्ट पे और उस सारे वीडियो को वॉच करें, तब आगे समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। आप लोग जनरल लाइफ में रिलेशन मतलब रिश्ता तो समझते होंगे, जैसे मम्मी पापा के मतलब बच्चे का माँ बाप के साथ, भाई का भाई के साथ, भाई का बहन के साथ, है ना, वाइफ का हस्बैंड के साथ। तो ये तो होता है जनरल लाइफ में रिलेशन, है ना। लेकिन देखिए, इसको हम लोग मैथमेटिक्स टर्म में भी रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए रिलेशन, देखिएगा आप जब रिलेशन को जनरल लाइफ में अगर देखिए तो देखिए, जब सन और फादर का रिलेशन होगा, फादर और सन का रिलेशन हो गया, ये एस्टेब्लिशमेंट करता है ना। ओके, ये वेल डिफाइन भी होता है ना। और देखिए मदर और सन का कर दीजिए, हस्बैंड और वाइफ का कर दीजिए। ओके, और ये क्या बोलते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर का कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग रिलेशन कहते हैं। अब इसी के ऊपर से हम लोग आगे मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे। मैथमेटिकल टर्म में देखिए, जैसे मान लेंगे कि देखिए ये जो है ये एम रेखा है और ये जो एन रेखा है। तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये एम रेखा जो है ये इसके बराबर है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इसको एम परपेंडिकुलर एन लिखते हैं। ओके, अब देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई रेखा, यहाँ पे एल है और यहाँ पे ये एम ही था तो एम ही रहने दो। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, जो एम है यहाँ पे ये किस पे है, एल पे है। तो इसको हम लोग बेसिकली बढ़िया से लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए एम जो है परपेंडिकुलर है एल के। ठीक है, अब देखिए एक और मानते हैं, मान लिया जाए कि देखिए ये जो रेखा है ये है के, ये है 6 सेंटीमीटर का, और ये रेखा जो है ये है ए। ओके, ये जो है 12 सेंटीमीटर का मान लीजिए। तो देखिए ए जो हो गया, ए रेखा ये ग्रेटर देन बी हो गया ना, सॉरी ग्रेटर देन के हो गया ना। देखिए ए की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और के की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ऑटोमेटिकली ये जो बड़ा हो जाता है, तो इसको हम लोग इस साइन से लिखते हैं। इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं कि के लेस देन ए। इसका मतलब लेस देन मतलब क्या हुआ, के जो है ए से छोटा है। ये भी तो वही बात हो रहा है ना, ये बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन जो है अप्लाई हो जाएगा कि के जो है ए से छोटा है या ए जो है के से बड़ा है। देखिए इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं बेसिकली, है ना। ये तो मैथमेटिक्स टर्म और जनरल लाइफ में हो गई, पर रिलेशन में एक इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन भी होता है। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे, ये सब तो बेसिक है और लाइफ में आते रहता है। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है रिलेशन का। देखिए रिलेशन में क्या होता है, ठीक है। देखिए रिलेशन जो है किस तरह से होगा, है ना। अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। देखिए रिलेशन किसके किसके बीच में होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब 2 एलिमेंट होता है, जैसे फादर और सन जब होता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप होता है ना। यानी कि रिलेशन बनने के लिए मिनिमम 2 एलिमेंट अलाउ होना जरूरी है। ओके, तो देखिए
हम लोग यहाँ पे जो है एक एलिमेंट सेट ए को इंट्रोड्यूस कराए हैं और एक एलिमेंट सेट बी को इंट्रोड्यूस कराए हैं। दो आदमी के बीच ही तो रिलेशन बनता है ना, यहाँ पे दो एलिमेंट के बीच रिलेशन बनेगा, तो इस तरह से हम लोग कंज्यूम करा ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी कि रिलेशन ए का बी के साथ है ना, ए टू नॉन एम्प्टी ना इज a subset of है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ओके, देखिए ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए ये जो डेफिनेशन हुआ, मान लिया जाए कि रिलेशन जो देखिए ए क्रॉस बी अगर 1 2 2 3 1 5 1 5 इस तरह का कुछ ए प्रोडक्ट बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दे रखा है, और रिलेशन इसमें से क्या हो सकता है, 1 2 होगा, ओके 2 3 हो जाएगा। तो देखिए ये जो आर जो है इसमें सबसेट आ रहा है कि नहीं, आर का सारा एलिमेंट ए प्रोडक्ट बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में आ रहा है कि नहीं, इसी तरह से डिफाइन होगा। अभी पहले हम इसको विजुअल डायग्राम से समझेंगे। हमने रिलेशन जो होता है उसका डेफिनेशन देख लिए हैं, उसको आप विजुअल डायग्राम से और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए ये मान लिया जाए एक सेट माने हैं और ये बी सेट माने है, ये समझो ए सेट है और ये बी सेट है, इसमें ए बी और सी एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें जो है आसिफ, बिट्टू, भोली और डॉन एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए अब इसका जो है हम लोग अपने मन से इसका एक रिलेशन डेवलप कर देते हैं, ठीक है। ए जो है ये आसिफ के साथ है ना, और बी बिट्टू के साथ और बी भोली के साथ, मतलब इतना ही हम लोग कनेक्शन लगाते हैं, यानी आसिफ का ए का सिर्फ आसिफ के साथ और बी का बिट्टू के साथ और बी का भोली के साथ लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमको अभी अपने से इसको डिफाइन करेंगे इसलिए ऐसा कंडीशन हमने ले रखा है, ठीक है। अब रिलेशन क्या बनाना है हमको, है ना, रिलेशन जो बनाएंगे वी वांट रिलेशन है ना ओनली ए एंड बी लेटर अलाउ, है ना, वी वांट रिलेशन ओनली ए एंड बी लेटर, हमको जो रिलेशन चाहिए वो ए और बी लेटर का चाहिए, ठीक है। इसीलिए ए को ए के साथ और बी को बी के साथ, सी को हम लोग टच नहीं किए, ठीक है। ऐसा रिलेशन बनाए हैं जिसमें सिर्फ ए बी आता हो, ठीक है, शुरू में। अब देखिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो हो जाएगा ये तो लंबा चौड़ा होगा, क्योंकि ए देखिए ए बराबर ए बी सी है और बी बराबर अमित, बिट्टू, भोली और ये डॉन, ठीक है। ऐसा एलिमेंट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्या करते थे, इसको इन सभी के साथ, फिर इसको इन सभी के साथ, फिर इसको इन सभी के साथ, ऐसा हम लोग ऑर्डर लगाते थे। वही लगाओ यहाँ पे ए आसिफ कॉमा ए बिट्टू होगा, फिर कॉमा ए जो होगा भोली कॉमा ए जो होगा डॉन के साथ होगा। देखिए यहाँ पे अभी देखना है कि हमको सिर्फ रिलेशन इसमें देखना है, और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सारा ही आएगा, ठीक है। ए को सबके साथ कर दिया। अब देखो बी आसिफ कॉमा बी बिट्टू कॉमा बी भोली कॉमा बी डॉन, ओके। ये तो सारा हो गया। अब हम सी का सारा के साथ लगाएंगे कनेक्शन, सी आसिफ कॉमा सी बिट्टू कॉमा सी भोली सी कॉमा डॉन, ठीक है। हम लोग आपको डेफिनेशन में क्या पढ़ाए थे कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। तो रिलेशन क्या हमको यहाँ पे करना हो जाएगा, कंडीशन अप्लाई है, वी वांट रिलेशन ओनली ए एंड बी लेटर, यानी हमको ए लेटर और बी लेटर का रिलेशन
निकालना। देखिए इसमें ए लेटर है, इसमें भी ए लेटर, ये रिलेशन में आ जाएगा। इस ये भी रिलेशन ए भी है, शुरू में ए भी है तो ये रिलेशन में आ जाएगा। ये भी रिलेशन, ये देखिए रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि इसमें डॉन डी लगा हुआ है। ओके, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। देखिए ये डी लगा है तो ये डी होगा ही नहीं। ओके, और ये देखिए नीचे में सी लगा है सब में शुरू में, तो ये भी नहीं होगा। तो जितना हमने अंडरलाइन किया है वही हमारा रिलेशन का क्राइटेरिया में आएगा। जैसे ए आसिफ कॉमा ए बिट्टू कॉमा ए भोली कॉमा बी आसिफ कॉमा बी बिट्टू कॉमा बी भोली। ठीक है, देखिए यहाँ तक ही हमारा रिलेशन आएगा क्योंकि हमने शर्त अप्लाई कर रखा है कि हमको ए और बी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे आर सबसेट जो होगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के सबसेट को तो आपको बताया है कि जब एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में चला आता है तो एक सेट को दूसरे सेट का हम लोग सबसेट कहते हैं। देखिए इसका सारा एलिमेंट जितना भी है इसमें आता है, इसीलिए आर सबसेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होता है। ओके, तो हम चलते हैं इसमें कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं रिलेशन फंक्शन में। डोमेन क्या होता है, को डोमेन, और हम लोग रेंज को समझेंगे। देखिए इसको आप उतार लें, इसको आप डेफिनेशन के साथ जोड़ें। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के हो। अब इसी एग्जाम्पल से हम कुछ और समझने की कोशिश करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर करें। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, ये जितना भी आपका 3.2 आएगा उसमें डोमेन, को डोमेन और रेंज को पूछेगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको डिफिनेशन से देख लेते हैं, है ना। डोमेन, रेंज, को डोमेन, ठीक है, क्या क्या होता है। देखिए डोमेन जो होता है इसका डिफिनेशन है डोमेन ऑल परमिशिबल इनपुट, परमिशिबल इनपुट। देखो इनपुट क्या होता है, इनपुट मतलब किसी चीज़ को लगाना, है ना। जैसे इसको इसके साथ रिलेशन लगा रहे हैं, इसका भी इसके साथ रिलेशन लगा रहे हैं, तो शुरू का एलिमेंट ये है। इन्वेस्टमेंट मतलब वही, जैसे इनपुट मतलब कुछ पैसा डालते उसे डबल ट्रिपल जो होता है ना, तो शुरू का पैसा जो होता है इनपुट होता है। देखिए पहले इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके साथ रिलेशन लगाने के लिए, तो इसको देना पड़ेगा, है ना, तभी इसके साथ रिलेशन होगा। तो देखिए ऑल परमिशिबल इनपुट यानी कि जितने भी हम लोग इनपुट यूज करते हैं, है ना, वो परमिशिबल इनपुट होगा, इस सेट का होगा। ठीक है, दैट इज, यहाँ पे पिक्चराइज देखिए कि हम लोग ऑल परमिशिबल इनपुट जो लगाए हैं इसमें क्या क्या अलाउ हो रहा है, ए और बी अलाउ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी हो जाएगा। देखिए ये हो रहा है डोमेन बराबर ए और बी होगा। ओके, अब देखिए कोडोमेन क्या होता है, ये रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा ये परमिशिबल आउटपुट होगा। ओके, ये देखिए ऑल परमिशिबल इनपुट, इसमें जितना भी सारा आएगा वो सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए परमिशिबल इनपुट होता है, बल आउटपुट। ठीक है, अर्थात हमारा जो रेंज हो जाएगा वो आसिफ, बिट्टू, भोली हो जाएगा, क्योंकि हमको आउटपुट क्या दे रहा है, 3 से रिलेशन लगा के दे रहा है। ठीक है, आउटपुट हमको वही ना फाइंड आउट हो रहा है कि ये 3 के साथ रिलेशन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आसिफ कॉमा बिट्टू कॉमा भोली, ये सब रेंज में आ गया। अब कोडोमेन में क्या होता है, कोडोमेन जो होगा बउआ, कोडोमेन में जितना भी इधर बी का एलिमेंट होगा वो सारा का सारा कोडोमेन में आ जाएगा। देखिए ऑल परमिशिबल आउटपुट, देखिए इसमें ऑल परमिशिबल आउटपुट नहीं था, इसमें जितना का हम लोग बना रहे हैं इमेज वही इसका
रेंज होता था, लेकिन इसमें सारा का सारा आ जाएगा। दैट इज आसिफ बिट्टू भोली कॉमा डॉन। समझ में आ रहा है? डोमेन क्या होगा? डोमेन जिससे हम लोग रिलेशन लगाएंगे, जिससे वो तो आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा? जिसका रिलेशन लगा है वो डोमेन रेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या हो जाएगा? बी सेट के सभी एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन में रखेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल देंगे, आप समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पे बनाओ 1 2 3, यहाँ पे बनाओ A B C, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। देखिए इसमें जो है क्या बोलते हैं, डोमेन क्या होगा? डोमेन हो जाएगा 1 2। ठीक है, रेंज क्या होगा? रेंज जो हो जाएगा वो AC होगा, AC। कोडोमेन क्या होगा? बराबर ABC। आप समझ गए होंगे, ये सवाल में आएगा, इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट करें। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम लोग करते हैं रिलेशन का। ठीक है, रिलेशन को किस तरह से लिखते हैं उस पर चलेंगे। देखिए जनरली 3 टाइप से इसको हम लोग लिखते हैं रिलेशन को। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। एक तो होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म होता है। एक सबसे पहले ये एरो डायग्राम, ना इसको विजुअल डायग्राम भी कहते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखो सेट को रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 3 तरीके से ना। एक एरो डायग्राम से, इसको विजुअल डायग्राम भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से, और एक रोस्टर फॉर्म से। देखिए इसमें किस तरह से हम लोग करते हैं। मान लिया जाए इस तरह का हम लोग सेट, इसमें A B C 1 2 3, इसको किसी के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, इस तरह से जब हम बनाएंगे तो इसको हम लोग एरो डायग्राम या विजुअल डायग्राम कहेंगे। और जब हम इसको जैसे देखिए x इजकल टू है ना y माइनस 1, x कोमा y इजकल टू x सच दैट माइनस 1, अगर इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसको 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 कुछ से कुछ एलिमेंट मानिए, लेकिन लिखने का तरीका ये होगा। तो इस तरह से हम लोग 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। ठीक है, अब एक और लास्ट पॉइंट हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन को पढ़ेंगे कि कितना नंबर ऑफ रिलेशन होता है। अब इसको स्क्रीनशॉट करें। देखिए यानी कि जैसे 2 सेट दे रखा होगा तो 2 सेट मतलब एक सेट में मान लीजिए बहुत सारा एलिमेंट दे रखा है, बी सेट में भी बहुत सारा एलिमेंट रखा है, तो टोटल रिलेशन कितना आपको आएगा यही आप इसमें काउंट करके बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, नंबर ऑफ है ना, लेट ए इज इक्वल टू ना, लेट ए हैज 5 एलिमेंट। ठीक है, और लेट बी हैज 2 एलिमेंट। ठीक है, ए के पास जो है 5 एलिमेंट है और बी के पास 2 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट जो होगा नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट बी जो होगा वो 10 होगा ना, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये 10 हो गया, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ रिलेशन जो टोटल होगा ये 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट बी होता है। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 10 है ना, 2 को 10 टाइम गुना करो, है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 में
ठीक है, 32 होता है, 5 टाइम का 5 टाइम का 32, फिर 32 से गुना कर दिए। ठीक है, ये 1024 टोटल रिलेशन आएगा। ठीक है, यही होता है नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना। 2 सेट दे देगा, उसमें बोलेगा इसमें कितना पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन है। तो इसको हम लोग इस मेथड से ही पहले दोनों एलिमेंट का नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए भी निकालेंगे, और नंबर ऑफ रिलेशन जब निकालना हो 2 टू दी पावर नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी रख देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम रिलेशन फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और अगले वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन का जितने भी सवाल है उसको डील करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे पिछले वीडियो को सेट थ्योरी जिसमें टोटल कंप्लीट हो रखा है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी रिलेशन जो फंक्शन है उसमें कंप्लीट करके रखा हुआ, आप इससे पहले उसको जाके ज़रूर वॉच करें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।